बाजीराव मस्तानी के बाद अब हुआ मराठी अस्मिता से खिलवाड़। इतिहास के नाम पर आखिर कब तक होता रहेगा दुष्प्रचार। वीर शिवाजी की धरती पर आखिर ये कैसा खेल, जो लड़े हमेशा मराठी अस्मिता के लिए, उन्हें ही चढ़ा दिया सस्ती लोकप्रियता की भेंट। महाराष्ट्र में एनसीपी और सरकार में आर पार। एनसीपी नेता बोले नहीं सहेंगे वीर शिवाजी का अपमान। इस बात से लगभग सभी अवगत होंगे कि पिछले कुछ सालों में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है जिसमें बॉलीवुड के माध्यम से हिंदू धर्म की आस्था पर समय समय पर कुठाराघात किया जा रहा है। ओ माय गॉड, पीके और आदि पुरुष जैसी फिल्में इस बात का उदाहरण है। ऐसा ही एक बवाल आजकल महाराष्ट्र की धरती पर भी मचा हुआ है। इस बवाल के पीछे की वजह है मराठी फिल्म हर हर महादेव। ये फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी और मराठी के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म की रिलीज के साथ ही इसने महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात बवाल खड़ा कर दिया। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है और इतिहास से छेड़छाड़ करके फिल्म बनाई गई है। जबकि फिल्म निर्माता अभिजीत देशपांडे इस आरोप को ये कहकर खारिज कर रहे हैं कि हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है इतिहास उससे कहीं अलग है। क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है, इसलिए वो सरकार पर सीधे सीधे हमलावर तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी भी ये मानती है कि वीर शिवाजी छत्रपति महाराज के किरदार से छेड़खानी करना सरासर गलत है। यही कारण है कि वो सीधे सीधे एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में न आकर अपनी भूमिका निष्पक्ष बनाए हुए हैं। जितेंद्र आव्हाड ने बताया कि इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को धूमिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बाजी प्रभु देशपांडे का छत्रपति शिवाजी महाराज पर तलवार चलाना और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना मराठी अस्मिता पर कुठाराघात है। हालांकि ये विरोध केवल विरोध तक ही सीमित रहता तो भी ठीक था, लेकिन इस गुस्से ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसके चलते एनसीपी नेता थाने के एक मल्टीप्लेक्स में अपने समर्थकों के साथ जबरन इस फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवाने के लिए थिएटर में पहुंच गए और वहां फिल्म देख रहे लोगों के साथ बदसलूकी भी की। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने मारपीट करने से भी गुरेज नहीं किया, जिसके बाद एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये मुद्दा भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। अपने नेता के बचाव में एनसीपी सामने आई और शिंदे सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर ही जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस घटना के बाद हर हर महादेव फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे मीडिया के सामने आए और थिएटर में दर्शकों के साथ हुई मारपीट को गलत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है, क्योंकि फिल्म से जुड़े तथ्यों से संबंधित सभी दस्तावेज हमने सेंसर बोर्ड के पास जमा करा दिए हैं। आपको बता दें कि मराठी इतिहास या भारतीय इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना अधूरा है। उनकी महानता और वीरता की गाथाएं सुनकर लोग गर्व से भर उठते हैं। महाराष्ट्र में रहते हुए या महाराष्ट्र की राजनीति करते हुए छत्रपति शिवाजी को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि राजनीति के अखाड़े में एक दूसरे को कट्टर विरोधी मानी जाने वाली पार्टियां भी छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के सामने एक ही खेमे में खड़ी हुई नजर आती हैं। अब गंभीर सवाल ये उठता है कि एक नियमित अंतराल के बाद हिंदू मान्यता को ठेस पहुंचाने वाली या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली फिल्में कब तक आती रहेंगी? आखिर कब तक सेंसर बोर्ड आंखें बंद करके रखेगा?